रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान भी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, हम एक नई जानकारी आपके बीच में लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके अनसुलझे सवालों पर से पर्दा हटाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके साथ और सहयोग से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं अपने टॉपिक पर। दशहरा खत्म हो चुका है। देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम, सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। ये मूर्ति इंडोनेशिया के जावा स्थित प्रम्बानन मंदिर की है, जिसमें रानी मंदोदरी और अन्य रानियों को रावण के शव पर माला डालकर उन्हें विलाप करते दिखाया गया है। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उससे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो में लास्ट तक साथ देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।